जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के नफाज के लिए हुकूमत बाजिद है। लोगों की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से इस दौरान मुखालफत भी की जा रही है, लेकिन इसके ऊपर बीजेपी लीडरान खामोश क्यों? ये कायर पाकिस्तानियों का यही काम रहा आज तक। और पाकिस्तान सिर्फ एक ही पाकिस्तान का मकसद है कि कश्मीर के अंदर से कश्मीरी पंडितों का या कश्मीरी हमारे मुस्लिम भाइयों का सफाया करना। और आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला भी करना पड़ा तो वो मोदी सरकार पीछे नहीं हटेगी। जो भी है लोग हैं, हमारे लीड नेता हैं, ये पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के नौकर हैं। हम लोग जो हैं जनता की सेवा करते हैं। यहाँ पे जितनी भी गरीब आवाम है हम उनके साथ हैं। चाहे सेवा कौन सी, टैक्स लगा के? देखिए, टैक्स का हमेशा जो है वो घेरा रहता है भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के साथ साथ मरकजी सरकार व जम्मू कश्मीर इंतजामिया के ऊपर, कि उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में सरकार इंतजामिया जो है ये दावे कर रही है कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, तो फिर गोली किसने चली? मिलिटेंसी। एक बार फिर से कश्मीर में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को गोली का निशाना बनाया गया। इस दौरान सियासी जमातों की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर इंतजामिया और भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है तो फिर संजय शर्मा को उसके ऊपर किसने गोली जो है वो चलाई। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी के सीनियर लीडर व राजौरी जिला के नायब सदर हैं जनाब कपिल सरियाल साहब। उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो अपोजिशन की तरफ से सवालात जो उठाए जा रहे हैं उनके ऊपर इनका क्या कहना है। कपिल साहब, क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों की तरफ से जो अपोजिशन लीडरान हैं, महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया कि अगर मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है तो संजय शर्मा जो कश्मीरी पंडित थे उनके ऊपर गोली किसने चलाई? देखिए रियाज साहब, कायर पाकिस्तान आतंकवादियों ने फिर से एक बार कश्मीर घाटी को लहूलुहान कर दिया। एक निहत्ते आदमी के ऊपर संजय शर्मा जो कि सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी दे रहा था, वहाँ पे अपनी धर्मपत्नी के साथ मार्केट जा रहे थे, तो निहत्ते आदमी के ऊपर गोली चला के उसकी हत्या कर दी। ये कायर पाकिस्तानियों का यही काम रहा आज तक। और पाकिस्तान सिर्फ एक ही पाकिस्तान का मकसद है कि कश्मीर के अंदर से कश्मीरी पंडितों का या कश्मीरी हमारे मुस्लिम भाइयों का सफाया करना। लेकिन हिंदुस्तान कभी ये होने नहीं देगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और जिसने भी पाकिस्तान के ने ये हरकत की है जल्द से जल्द उसको मार मोल कर उतार दिया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार है वो एक मजबूत हाथों में है, प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में है। अपोजिशन का हमेशा जो है वो घेरा रहता है भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के साथ साथ मरकजी सरकार व जम्मू कश्मीर इंतजामिया के ऊपर, कि उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में सरकार इंतजामिया जो है ये दावे कर रही है कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, तो फिर गोली किसने चली? मिलिटेंसी लाई किसने है? ये सरकारें जो है एनसीपीडीपी जो कांग्रेस है, 60 साल तो इन्होंने मिलिटेंसी फैला के रखी कश्मीर के अंदर। आज तक किसी सरकार ने सोचा नहीं कि मिलिटेंसी को दूर किया जाए, मिलिटेंसी खत्म कैसे किया जाए। जब मोदी सरकार आई, मोदी जी ने ये स्टेप उठाया। आपने देखा होगा आए दिन कश्मीर में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको लहूलुहान कर दिया जाता था, लेकिन उसमें कमियां आई हैं सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। अदरवाइज पहले आपने देखा होगा ये साथ में होकर करवाते थे यहाँ पे वोट बैंक बनाने के लिए अपना, जो बाकी सरकारें हैं। लेकिन मोदी सरकार जो है जल्द से जल्द इनका सफाया करेगी। जिस तरह के ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मोदी सरकार ने काम किया था, मुझे लगता है दोबारा उसकी जरूरत पड़ गई है। और आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला भी करना पड़ा तो वो मोदी सरकार पीछे नहीं हटेगी। संजय शर्मा की हलाकत के बाद जम्मू में एहतजाज पे बैठे जो कश्मीरी पंडित थे वो मजीद जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार एहतजाज भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनके मुतालबात को लेके नज़रअंदाज कर रही है और आए दिन कश्मीर में जो है वो इस तरह की किलिंग हो रही है। इसके ऊपर आखिरकार सरकार वाज़िया पॉलिसी उनके लिए क्यों नहीं उठा रही है और पिछले कई टाइम से जो है वो एहतजाज भी कर रहे हैं? देखिए रियाज साहब, सरकार अपना काम जो है बखूब निभा रही है। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, वो कश्मीर पे नज़र बनाए रखे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि जो ये आतंकवादी हैं ये बचेंगे यहाँ पे, क्योंकि निहत्ते लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों या कश्मीरी मुस्लिम भाई हों हमारे, उन निहत्ते लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कल देखा होगा कि हमारे जो सांबा के अंदर चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं, जो हमारे एक्स मंत्री हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया वहाँ पे। उन्होंने भी कहा कि गलत हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी से उन्होंने मांग की है उन्होंने भी कि जल्द से जल्द जो पाकिस्तान का जो है जो उसका वर्ल्ड में जो नक्शा बना हुआ उसका नामो निशान मिटा देंगे। और मैं बताऊं आपको, मिटा भी दिया जाएगा इस चीज़ को, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बचतों बाज नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बस में यात्रा करके पाकिस्तान गए थे, लेकिन पाकिस्तान को अक्ल नहीं अभी तक आई। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के नफाज के लिए हुकूमत बाजिद है। लोगों की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से इस दौरान मुखालफत भी की जा रही है, लेकिन इसके ऊपर बीजेपी लीडरान खामोश क्यों? देखिए, बीजेपी
कोई खामोश नहीं है। बीजेपी जो भी है लोग हैं, हमारे लीड नेता हैं, ये पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के नौकर हैं। हम लोग जो हैं जनता की सेवा करते हैं। यहाँ पे जितनी भी गरीब आवाम है हम उनके साथ हैं। चाहे सेवा कौन सी, टैक्स लगा के? देखिए, टैक्स ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। टैक्स जो है, आपको टैक्स का मतलब मुझे लगता है शायद पता होगा, लेकिन आम लोगों को नहीं पता है। टैक्स ये है कि साल का आपको 600 रुपया देना पड़ेगा या 1000 रुपया देना पड़ेगा। 40% तो पहले ही उन्होंने कम कर दिया है। ये कुछ टैक्स थोड़ी ना होता है, टैक्स होता है लाखों के हिसाब से। यहाँ पे अगर 1000 रुपया साल का देना पड़े, 600 देना, मुझे लगता है ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सरकार जो कर रही है अच्छे के लिए कर रही है। लोग तो इसकी खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सियासी जमातों के भी बयानात सामने आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब जम्मू कश्मीर में कुर्सी संभाली तो उन्होंने कहा था, पहला बयान आया था कि कोई भी यहाँ पे टैक्स जो है वो नहीं लेगा, लेकिन आस्ता आस्ता उनका लहजा बदलता जा रहा। देखिए रियाज जी, जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर चुने हुए नुमाइंदे नहीं आते तब तक जो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है एलजी की है, एलजी सरकार है। यहाँ पे एलजी हर एक पार्टी का होता है, खाली भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता। आप तो दिल्ली से होता है। देखिए, एलजी जो है वो अपने काम करते हैं और जो ये आर्डर निकलते हैं ये सेक्रेटरी से निकाल रहे हैं। जो कांग्रेस और पीडीपी के टाइम के लोग बैठे हुए हैं, एनसी टाइम में बैठे हुए हैं, ये वो आर्डर निकाल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा गरीबों के बारे में सोचती है। इन आर्डरों में ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ये बताना चाहता हूँ आपको मैं, क्योंकि हमारी आवाम जो है, हमारे भाई बहन जो हैं, हमें उनके बारे में सोचना है। जो गरीब लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी से आस है, जब तक चुनाव नहीं होते, चुने हुए नुमाइंदे नहीं आते, सरकार नहीं बनती, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। और मैं आपको बता दें, आपको ये पता भी है, इल्म भी है कि जम्मू कश्मीर में अगर इंतखाबात नहीं होते तो करवाने से डर क्यों लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं डरेगी, ना कभी डरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन में काम किए हुए हैं। आपने देखे होंगे बड़े बड़े रोडें बनी हैं, बड़े बड़े टंडल बने हुए हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है, कोई और पार्टी ऐसा काम नहीं कर सकी। और भारतीय जनता पार्टी को कभी डर नहीं है। जब आज कल होने से आज हो, हमारे चुनाव आज हो और लोगों को पता है हमने कहाँ वोट डालने हैं। जो गरीब आवाम जिनको इनका बेनिफिट मिल रहा है, चाहे चूल्हा सिलेंडर मिल रहा हो, पेंशन मिल रहा हो, फ्री राशन मिल रहा हो। और आपने देखा होगा कोविड के अंदर पहला एक देश है जिसने फ्री वैक्सीनेशन करवाई है, आप लोगों को बचाया है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर व नायब सदर राजौरी जनाब कपिल सरियाल, जिनके साथ बातचीत हो रही थी। लेकिन सवाल फिर भी है कि जम्मू कश्मीर में हलाकत क्यों हो रही है, और वहीं उनका ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त जो है वो आ चुका है, क्योंकि कायराना पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से आए दिन कश्मीरी पंडितों के ऊपर गोली चलाई जाती है, उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो देना जरूरी है। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के लिए भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडरान भी ये मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल सरकार जो है वो होना जरूरी है। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंतखाबात करवाने में कतरा क्यों रहे हैं?